पूछूंगा, ठीक है? तब चल बोल तो उसका तो पहले रेखी कोण रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएं एवं तिर्यक रेखाएं रेखाएं रेखाएं। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 11-12। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 12 कोण रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएं। तो हम लोग पहले से कोण के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ठीक है? और इसके अलावा भी बहुत सारे कोण होते हैं, लेकिन वो मापों के आधार पर है। आज हम लोग जिस पाठ पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग आसन कोण। आसन कोण। आसन कोण का अर्थ हमको समझना है ना, कि जो एक ही जगह पर स्थित, एक ऐसा कोण जिसमें भुजा जो है, एक भुजा दोनों कोण के लिए काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे समझते हैं कि ये O A B C। अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हम 3 कोण पाते हैं। एक अपना ये वाला कोण बनेगा, बड़ा कोण, फिर ये एक छोटा कोण बनेगा और ये एक छोटा कोण बनेगा। इस प्रकार ये 1 नंबर का कोण, ये 2 नंबर का और ये 3 कोण बनेगा, ठीक है? इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कोण COB, कोण COB, समझ में आया? कोण COB। और दूसरा कोण BOA, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं AOB। 2 कोण सबको दिखा। और एक सबसे बड़ा कोण हम कह सकते हैं कोण COA। एक कोण कौन सा कह सकते हैं? COA। इसको भी हम एक कोण मान सकते हैं। इसमें टोटल 3 कोण दिख रहा है सबको। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि कोण COB, कोण COB एवं कोण AOB, ये दोनों आपस में आसन्न कोण है, ठीक है? आसन्न कोण क्यों है? क्योंकि इन दोनों कोणों में हम देखते हैं कि एक भुजा उभयनिष्ठ है। वो भुजा कौन सा है? OB। कोई भी कोण बनता है तो उसमें 2 भुजाओं का होना जरूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे हम 2 कोणों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। अगर कोई 2 कोण बनता है जिसमें दोनों कोणों में एक भुजा ऐसा होगा जो दोनों कोणों में होगा, तो वो दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण। मतलब जिस पर दोनों कोण आश्रित हैं, ठीक है? जो 2 कोण बन रहे हैं वो दोनों कोण एक ऐसी भुजा है जिस पर दोनों आश्रित है। तो अगर इस कोण में हम देखें कि COB, इसमें एक भुजा OB बना है, राइट सर, बना है ना? और AOB, उसमें भी OB क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? एक भुजा बन रहा है। OB एक भुजा बन रहा है और AOB एक कोण बन रहा है। एक कोण, कोण नंबर 3, ये कोण नंबर 3 है और ये कोण नंबर 2। ये दोनों कोण आपस में क्या है? आसन्न कोण है। आसन्न कोण सबको समझ में आया? आ गया सर, आ गया। अगर हम दूसरा एक चित्र बनाते हैं तो आप बता सकते हैं क्या इसमें कौन कौन सा कोण आसन्न कोण है? चलिए बताइए, इसमें आसन्न कोण के नाम आप बता सकते हैं? कौन कौन सा इसमें आसन्न कोण है? देखिए, सबसे पहले हमको क्या समझना है कि दोनों के लिए उभयनिष्ठ भुजा कौन सा है? आसन्न कोण के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ क्या होता है भाई? जो दोनों में हो। क्या हो? दोनों में उभयनिष्ठ भुजा। और दोनों में उभयनिष्ठ भुजा क्या है? OB। तो आसन्न कोण के सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हमें जानना होगा तो हम 2 भी कोण को, 2 कोण होंगे तो हम तभी उनको आसन्न कोण कहेंगे जब उन दोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो। जैसे इसमें अपना OB उभयनिष्ठ है। यहाँ पर हम देखें तो इस कोण को MNP, कोण MNP, और वैसे अब NP भुजा होना चाहिए या तो MN भुजा होना चाहिए।
तो एम एन भुजा होगा, ठीक है। यस तो नहीं, हमको क्या करना है, एन पी भुजा करना है, एन पी एन ओ, ठीक है। ये दोनों में देखना तो क्या है, एन पी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। आ गया समझ में? हाँ सर। ये आसन कोण है, आसन कोण। आसन कोण सबको समझ में आया? आ गया सर। किसी को इसके बारे में कुछ पूछना है नहीं सर। तो कभी भी हम अगर कोण को देखते हैं तो आसन कोण हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। हाँ सर। आसन कोण की खास बात क्या होगी, आसन कोण की खास बात क्या होगी कि जहां पर आसन कोण बनेगा दो कोण होंगे, लेकिन उन दो कोणों में एक भुजा दोनों कोणों में होंगी, ठीक है। दोनों कोणों के लिए एक भुजा क्या होगी, समान रूप से होगी, ठीक है। इस तरह आज हमारा आसन कोण का चैप्टर समाप्त होता है। आप सबको समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ओके, गुड बाय। आप लोग थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू सर।